दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023 का विज्ञान क्लास 9 साइंस क्लास 9 का पेपर। कोड भी है इस पेपर का। इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर रहेगा। निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश पढ़ने से पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव या कौन से टाउन से देख रहे हो, कौन से कस्बे से देख रहे हो, ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर भरना है। इसके बाद खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न या लिखने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। अपने उत्तरों की पुष्टि के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। सबसे पहले खंड आ में देखते हैं कि उपखंड का, जो कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्नों में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला आप गोला भरेंगे OMR शीट पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अदिश राशि कौन है। तो चाल एक अदिश राशि है जबकि बाकी सभी सदिश हैं, त्वरण भी, वेग भी, संवेग भी। तो यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तु के जड़त्व की माप है। तो वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है। यहाँ पर विकल्प डी सही है, द्रव्यमान। अगला है मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा पर जी होता है वो पृथ्वी के जी के 6 मतलब उससे जो चंद्रमा पर ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो क्या करेंगे कि 60 न्यूटन में हम 6 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन आएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास भौतिक विज्ञान फिजिक्स का। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए। बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में होगा, F और विस्थापन अगर एक ही दिशा में होगा तो कार्य अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। आवृत्ति किसका मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। यहाँ पर भी दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हर्ट्ज। अगला है यहाँ पर घड़ी के घंटे वाली सुई का आवर्तकाल है। मतलब कि घड़े की जो घंटे वाली सुई है, देखो 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकेंड की मान लेते हैं, 1 घंटे की मान लेते हैं और 1 हम मिनट की मान लेते हैं। तो ये जो घंटे वाली सुई है ये पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, वही उसका आवर्तकाल होगा। तो अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक घंटे होते हैं। तो यहाँ पर 12 यानी कि बी वाला विकल्प सही होगा। उपखंड गा, यहाँ पर अब केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। केमिस्ट्री के प्रश्न आप देखोगे निश्चित आकार तथा आयतन किसका होता है। तो आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित ठोस का होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर A2B5 में ए की संयोजकता कितनी होगी। तो A2B5 में इसकी संयोजकता दोस्तों होनी चाहिए थी 2.5 या 3, लेकिन यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ये सॉल्व नहीं किया है। तो शायद इसका ऑप्शन सी वाला सही हो, बट आप इसको चेक कर लेना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कि क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। तो दोस्तों क्रीम को दूध से अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। बी वाला विकल्प सही है, अपकेंद्रण द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा किसे शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों सल्फर होना चाहिए, लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो इनका रॉबर्ट ब्राउन नाम है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनास भी है, पैरामीशियम भी है, बैक्टीरिया भी है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। डी वाला विकल्प हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ये सभी। ठीक है, अगला है विभज्य ऊतक, यानी कि विभाजित होने वाले ऊतक कहाँ पर होते हैं। मूल रोम में, पत्ती में,
तने के शीर्ष पर या फिर पुष्प में। तो ये तने के शीर्ष पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्या वहीं पर होते हैं, तने के शीर्ष पर विभज्योतक, जो तेज़ी से विभाजित होकर पौधे की हाइट बढ़ाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ाते हैं। इसके बाद चालनी नलिकाएँ पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएँ किस में पाई जाती हैं आपको बताना, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जाइलम में चालनी नलिकाएँ पाई जाती हैं। अगला है किस संघ के शरीर छिद्रमय होता है। किस संघ का शरीर जो होता है वो छिद्रमय होता है। तो पोरीफेरा जो वर्ग पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर छिद्रमय होता है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान घटता, बढ़ता या क्या होता। दिन में बढ़ता, रात के समय घटता। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दिन में बढ़ जाता और रात के समय घट जाता। खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल कौन सी है, यहाँ पर ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मक्का है, मूंग है, मटर है या बाजरा है। खरीफ की फसल कौन सी है। यूट्यूब पर हम मिलते हैं @exams_with-ms। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, आने वाले वीडियोज़ में भी मॉडल पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे। अब खंड बा है, जो यहाँ पर आपको लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे। उपखंड का फिजिक्स के चाल और वेग में अंतर लिखो, 2 नंबर मिलेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर, 2 नंबर मिलेंगे। न्यूटन गति विषयक के प्रथम नियम लिखोगे, 2 नंबर मिलेंगे। न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम लिखोगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो भी 2 नंबर मिलेंगे। चलते हैं लास्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा साफ है यहाँ पर। हाँ, प्रश्न है कि एक इंजन की सामर्थ्य 100 किलोवाट है। इसके द्वारा 1000 किलोग्राम पिंड को 20 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए कितना समय लगेगा। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसका प्रायोगिक सत्यापन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नहीं आता तो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी माध्यम से चलने वाली 2 यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। तो तरंगों के तरंग दैर्ध्य का अनुपात यानी लैम्डा का अनुपात निकालो और आवर्तकालों का अनुपात यानी T1 और T2 का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। और λ1 अनुपात λ2 का अनुपात निकालो। उपखंड खा यानी कि केमिस्ट्री के प्रश्न अब यहाँ पर आएंगे। क्वथन तथा वाष्पन में 2 अंतर लिखो। संघनन तथा हिमीकरण को परिभाषित कीजिए। यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखना है। परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद का विस्तार से उल्लेख करो। ये 4 प्रश्न आपको मिलेंगे छोटे। यहाँ पर एक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा गया। अथवा अगर ये वाला नहीं आता डाल्टन का परमाणुवाद, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियां लिखिए। ये कर दो। अब इसके बाद गा यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे। तो बायोलॉजी के प्रश्न मैं आपको इधर दिखाता हूँ, थोड़े क्लियर हैं। कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो हम जानते हैं श्लाइडेन और श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, ये आपको स्पष्ट करना है 4 नंबर में। रेखित तथा अरेखित पेशियों में 4 अंतर लिखना है। बहुत सिंपल है, कक्षा 8 से पढ़ते चले आते हैं। रेखित और अरेखित पेशी में 4 नंबर। संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण लिखो। एक कोशिकीय होते हैं, रोगजनक होते